कल जब सदन में हमारे ऑनरेबल सीएम का जो कल रिएक्शन रहा वो बहुत ही डिप्रेसिव और पूरे फ्रस्ट्रेशन भरा था कि हमारे ऑनरेबल सीएम ही अभी मानसिक संतुलन खो बैठे। मैं तो यही बोलूँगी उनको भी बहुत अच्छा से पता है कि शराबबंदी वगैरह जो है जिस वजह से उन्होंने किया था, जो आधी आबादी का वोट उनको लेना था, जो महिलाओं का जो वोट लेना था, उसी चक्कर में उन्होंने ये सारी चीज़ें की। अच्छा, बहुत काम किए। गंगा जल घर से लाने से काम नहीं होता है, गंगा जल घर में लाना इज़ गुड, बट साथ में आप शाम को जो शराब पिला रहे हो लोगों को और जो लोगों की मौत हो रही है, मतलब आप ये कहना चाहते कि भैया दिन में आप जब उठो तो गंगा जल छिड़को और शाम को आप पी के मरो, यही है। अभी के टाइम में शराबबंदी इज़ टोटली फेल। टीचर्स की बहाली नहीं होने के कारण लोग इतने नाराज़ हैं और अगर वो इस चीज़ को खींच के 24-25 तक ले जाना चाहते, एक भी वोट उनको युवा का, महिलाओं का तो मिलने से रहा। पीएम कैंडिडेट अगर मान लीजिए अचानक से वो अपने आप को घोषणा कर देंगे, बन नहीं जाएंगे। महागठबंधन की सरकार जो है 2024-25 में पूरी तरीके से साफ होने वाली है, ये मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ। आप जब एक प्रॉपर सीएम मटेरियल नहीं हो सकते, आप पीएमशिप की आप कल्पना कैसे कर सकते हैं? बोलना अच्छी बात है, भगवान करे वो बोलते रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि बूढ़े और बच्चे एक समय में कुछ भी कर सकते, तो अभी उनकी वो स्थिति है। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे बाद तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम बनेंगे, तो सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको हम 2025 में बनाएंगे। कब? अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो आपस में ये लोग लेन देन कर रहे हैं, मैं पीएम तुम सीएम, मैं सीएम तुम पीएम। मुद्दे की बात कीजिए ना कि लोगों की हत्याएं क्यों हो रही है। उस 7 घरों में जो हत्याएं हुई है उनको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? उस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर रहे। लोग घुमा फिरा पे क्या करें, यादव, कुर्मी, सैनी, ब्राह्मण, कायस्थ, ये सब में लोगों को बांटा जा रहा है। 32 सालों से लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो कि ये हमारे नेता है, ये तुम्हारे नेता है, ये इस जाति के नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार के छपरा जिलों में जहरीली शराब पीने से 30 लोगों से ज़्यादा मृत्यु हो गई है। इसको लेकर के बिहार में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जो विपक्षी दल का नेता हैं लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता है हमारे साथ देवजानी मित्रा। तो इसको कैसे देख रहे हैं? बिहार में तो शराब बंद है और भी जहरीली शराब पीने से 30 लोगों के ज़्यादा मौत हो जाता है। आप शायद देखे होंगे कि कल जब सदन में हमारे ऑनरेबल सीएम का जो कल रिएक्शन रहा वो बहुत ही डिप्रेसिव और पूरे फ्रस्ट्रेशन भरा था। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि शराबबंदी अगर डेफिनेटली होती तो फिर मौतें कहाँ से हो रही है, माफिया कहाँ से आ रहे हैं, लोग कहाँ से बन रहे हैं, और अगर ऐसी नहीं होती तो वो ये फिर इस टाइप के वो कोटेशन क्यों बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो कहीं ना कहीं वो उनको भी बहुत अच्छा से पता है कि शराबबंदी वगैरह जो है जिस वजह से उन्होंने किया था, जो आधी आबादी का वोट उनको लेना था, जो महिलाओं का जो वोट लेना था, उसी चक्कर में उन्होंने ये सारी चीज़ें की और उनको बहुत अच्छा से पता है कि अभी के टाइम में शराबबंदी इज़ टोटली फेल। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और कल जिस ढंग से उन्होंने एक ऑनरेबल सीएम होने के नाते जिस ढंग से उनका व्यवहार होना चाहिए वो भी डेफिनेटली नहीं था। तो ये भी बहुत ही दुखद घटना है हमारे बिहार राज्य के लिए कि हमारे ऑनरेबल सीएम ही अभी मानसिक संतुलन खो बैठे। मैं तो यही बोलूँगी क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्राइम को रोके, कि शराबबंदी रोके, कि सीटेक और एसटेक के आपके जो टीचर्स हैं उनके लिए वो बहाली करे। तो उनके लिए पूरा जो माहौल है अभी उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटर होता है कि भाई अभी वो इस्तीफा दे दे और विराम पे चले जाए। जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ये बयान है कि जो जैसा काम करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा। मतलब गलत जो शराब पिया है तो उसको गलत ही नतीजा होगा। ये आज तेजस्वी यादव का बयान है। देखिए, मुझे नहीं पता कि ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने क्यों ऐसा बयान दिया। एंड मोरोवर एक ही थाली के माने दोनों लोग हैं। महागठबंधन है तो जेडीयू और आरजेडी की आपकी मिली भगत है और जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो डेफिनेटली 2025 में भी जी कोई दिक्कत नहीं है। उनको अभी जो बयान देना है वो देते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 1 साल और आपका 10 दिन और बाकी है चीज़ें बदलने में। और अगर मैं बोलूँ 2024-25 में भी उन्हीं के जो कोटेशन आ रहा है ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, या फिर अभी जैसे आपने कहा कि जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा, तो उनको भी वही फल मिलेगा। 2025 में ऑलरेडी टीचर्स की बहाली नहीं होने के कारण लोग इतने नाराज़ हैं और अगर वो इस चीज़ को खींच के 24-25 तक ले जाना चाहते, एक भी वोट उनको युवा का, महिलाओं का तो मिलने से रहा। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार जो है 2024-25 में पूरी तरीके से साफ होने वाली है, ये मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ। एक व्यक्ति है पीएम कैंडिडेट, एक है सीएम कैंडिडेट। मतलब बिहार में जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
पीएम कैंडिडेट कौन है, क्या बात कर रहे हैं पीएम कैंडिडेट? अच्छा 1 सेकेंड, पीएम कैंडिडेट अगर मान लीजिए अचानक से वो अपने आप को घोषणा कर देंगे, बन नहीं जाएंगे। सबसे पहले उनकी कार्यकाल में 17 सालों में बिहार में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए वो तो पूछिए लोगों से। अभी तो सामने लोग खड़े, इनसे पूछ लीजिए ना, आपको सच पता चलेगा। आप जब एक प्रॉपर सीएम मटेरियल नहीं हो सकते, आप पीएमशिप की आप कल्पना कैसे कर सकते हैं? और रही बात प्रदेश में दिखा है, अब देश में दिखे, देश में वो दिखेंगे, लेकिन पूर्व सीएम के नाते दिखेंगे, पूर्व सीएम के नाते दिखेंगे। और दूसरी बात, पीएमशिप के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है। रीज़न कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जब बिहार में आप जब वोट मांगते हो, आप हमें, आपको या फिर आसपास के लोगों को आप जाति में बांटते हो कि भाई तू ये है, तू सैनी है, तो तू पासी है, तो अलग अलग आप बांट देते हो। मतलब हम लोग को वो जाति में बांटते हैं। लेकिन जब वो पीएमशिप के लिए जाएंगे तब वो क्या बोल रहे हैं? एक बिहारी मुख्यमंत्री, एक बिहारी जो है वो पीएम बनेगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने ही बातों को खुद खा के और वो चाहते हैं कि वो पीएम बने। एंड मोर ओवर भाई, पीएमशिप के लिए आपके पास उतने लोग हैं कहाँ, आपके पास उतने सारी सीट्स हैं कहाँ? बोलना अच्छी बात है, भगवान करे वो बोलते रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि बूढ़े और बच्चे एक समय में कुछ भी कर सकते, तो अभी उनकी वो स्थिति है। और दूसरी चीज़, सीएमशिप के कोई आपका उनका कोई धरोहर नहीं है जो वो जब चाहे उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे बाद तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम बनेंगे। तो सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार बिहार के लोगों को इतना समझ आ गया है कि भैया या तो विकास दो या तो निकल लो, ये जाति में लोगों को बांटना अभी आप लोग बंद करो। कटिहार का घटना से आप वाकिफ होंगे, वहाँ 7 यादवों की हत्या कर दी गई है। कल एक गैंगवार हुआ है या फिर एक दूसरे में गोली वगैरह चला है, तो इसको कैसे आप देखिए, चाहे वो गैंगवार हो या कुछ और हो, मेरा ये कहना है कि जिन घरों में हत्याएं हुई हैं, अब वो यादव घर में पैदा हुए उनकी गलती नहीं है, जिन्होंने उनको मारा वो ठाकुर है, वो उनका उस घर में जन्म, उनकी गलती नहीं है। मुद्दे की बात कीजिए ना कि लोगों की हत्याएं क्यों हो रही है। उस 7 घरों में जो हत्याएं हुई हैं उनको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, उस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहे। लोग घुमा फिरा पे क्या कर रहे, यादव, कुर्मी, सैनी, ब्राह्मण, कायस्थ, इस सब में लोगों को बांटा जा रहा है। तो ये हो चुका है 17 साल प्लस 15 साल, 32 सालों से लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि ये हमारे नेता हैं, ये तुम्हारे नेता हैं, ये इस जाति के नेता हैं, और लोग भी इमोशनल होके वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार मैं आग्रह करूंगी छात्रों से, पुरुषों से, महिलाओं से, सिटीजन से कि भाई, मेरे बंधु, मेरे बहनों, मेरे माताओं, इस बार जब वोटिंग करें तो विकास के नाम पे वोटिंग करें। देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है, शिक्षा है कि नहीं, रोजगार है कि नहीं, और स्वस्थ व्यवस्था है कि नहीं। मेरा बस इतना ही आग्रह है ट्वीट में। और अगर सोशल मीडिया में चीज़ें लिखने से सोल्यूशन हो जाता तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें बिहार में बदल चुकी होती। एंड अभी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने भी, हमारे ऑनरेबल सीएम ने भी बहुत ही स्मार्टली उनको 2025 तक टिका दिया है कि भाई आपको हम 2025 में बनाएंगे। कब? अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो आपस में ये लोग लेन देन कर रहे हैं, मैं पीएम तुम सीएम, मैं सीएम तुम पीएम। नालंदा में तो बोली ना दिए कि अब हम तो किए, अब तेजस्वी यादव जी। हाँ, हमने तो किया ही किया, बेरागर्द। अभी आ रहे हैं यादव जी और काम करेंगे। अच्छा, बहुत काम किए। गंगा जल घर से लाने से काम नहीं होता है, गंगा जल घर में लाना इज गुड, बट साथ में आप शाम को जो शराब पिला रहे हो लोगों को, और जो लोगों की मौत हो रही है, मतलब अब ये कहना चाहते कि भैया दिन में आप जब उठो तो गंगा जल छिड़को और शाम को आप पी के मरो, यही है। सो दिस इज नॉट द राइट पॉलिटिक्स जो अभी बिहार में चल रहा है। अच्छा, सारण और छपरा का घटना पे न्याय मिलना चाहिए? डेफिनेटली मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, और देने पे लोग मजबूर कर रहे हैं, और उनको अगर वो नहीं करेंगे तो आप देखिए अब सड़कों पे कैसे क्या कहते हैं लोग उतरते हैं, और प्रशासन अब पागल हो जाएंगे। कितनी लाठियां चार्ज करेंगे वो लोग, उनकी लाठियां थक जाएंगी। और एक बात हम लोग भूल रहे हैं, अगर हमारे बिहार वासी अगर लाठी उठा लेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और वो समय आ रहा है, मैं आपको बता दे रही हूँ। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।